हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल बीएमएस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अष्टांग हृदय का सेकेंड चैप्टर जो है दिनचर्या अध्याय। ठीक है। इससे पहले हम लोग बता दें कि अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, वो अभी अभी तक हाफ पार्ट हो गया है। अभी जो आधा चैप्टर बचा हुआ हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं दिनचर्या अध्याय। और यहाँ पे एक बात है, हम लोग थोड़ा जो अष्टांग हृदय में पढ़ने का तरीका चेंज करने जा रहे हैं। आज हम लोग स्लाइड के थ्रू पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो 30 चैप्टर है एएच का वो ईजिली और आसानी से समझ में भी आएगा और जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट श्लोका देखेंगे। तो सबसे पहले दिनचर्या अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे प्रातः काल उत्थाना। ये क्या होता है, वेकअप टाइम। सबसे पहले हम इसका श्लोका देखते हैं। ब्रह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थ आयुषा। इसका क्या मतलब होता है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ हेल्दी पर्सन शुड गेट अप फ्रॉम बेड इन ब्रह्म मुहूर्ता। मतलब क्या है, अगर कोई हेल्दी पर्सन है और वो चाहता है अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना, तो उसे डेली क्या होगा, ब्रह्म मुहूर्ता में जगना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्ता इज अ 40th मुहूर्त काला ऑफ द नाइट। वन मुहूर्ता इज इक्वेलेंट टू 48 मिनट। तो यहाँ पे जो ब्रह्म मुहूर्ता होता है वो 40th मुहूर्त काला जो रात का होता है वो होता है, और एक मुहूर्ता जो होता है 48 मिनट के इक्वेलेंट होता है। ठीक है। लेकिन जो अगर हम बात करें फुल नाइट में क्या होता है, पूरी रात में टोटल 15 मुहूर्त काला होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 15 इंटू वन मुहूर्त काला कितना होता है, 48 मिनट। तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 मिनट्स टोटल टाइम आता है। फिर जो होता है 40th मुहूर्त काला जो होता है ब्रह्म मुहूर्त, तो उससे पहले कितने मुहूर्त काला हैं, मतलब टोटल 13। तो 13 इंटू 48 इज इक्वल टू 624 मिनट। तो टोटल को जितना टोटल मुहूर्त जो मुहूर्त काला है उनको हम जो 13 मुहूर्त काला का टाइम है उससे हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो कितना टोटल 96 मिनट हमारे पास आएगा। मतलब ये क्या हुआ, हैंस वन हैज़ टू गेट अप फ्रॉम द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग 96 मिनट्स बिफोर सनराइज दैट इज़ एट अबाउट 4:24 AM। मतलब क्या होता है, हर किस जो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, सनराइज से पहले 96 मिनट बिफोर का जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो लगभग 4:24 का टाइम होता है मॉर्निंग का, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारा बॉडी के त्रिदोषा है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और इसीलिए जो होता है हमारा माइंड जो होता है उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होता है और सही तरीके से काम कर सकता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम जग के पढ़ाई करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी ब्रेन में ईजिली मतलब रुकती हैं, मतलब हमें याद होता है। तो इसीलिए हर किसी को चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में जग के पढ़ाई करे। और अगर ना पढ़ाई करे और ब्रह्म मुहूर्त में जग के मतलब वो एक्सरसाइज या कुछ और चीज़ें करता है तो मतलब वो हेल्दी रहेगा। इसीलिए तो ये हो गया फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक था, प्रातः काल उत्थाना। ठीक है, वेकअप टाइम। ये हर किसी का, हर बंदे का जो वेकअप टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही होना चाहिए। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में सबको सो के जगना चाहिए और फिर अपने अपने काम करने चाहिए। ठीक है। अब हम लोग सो के तो जग गए ब्रह्म मुहूर्ता में। अब जो दूसरा टॉपिक है, फिर उसके बाद में क्या करना चाहिए, शौच विधि। जगने के बाद हमको क्लींजिंग करनी चाहिए। इसमें क्या है, वन हैज़ टू अटेंड फॉर नेचुरल अर्जेस एंड द क्लीन द पार्ट्स वेल। ठीक। अब सो के जग गए, फिर हमको जाके फ्रेश होना है। ठीक है। जो हमारे नेचुरल अर्जेस हैं उनको वो उन सबको वो सब सारे काम निपटाना है। उसके बाद में क्या करना है, जो पार्ट्स हैं उनको अच्छे से क्लीन करना है। ऐसा नहीं मतलब गए वॉशरूम, थोड़ा पानी लेके गए, हमको प्रॉपर पानी मतलब वाटर यूज़ करना हो, अच्छे से जो पार्ट्स हैं उनको क्लीन करना है नेचुरल अर्जेस के बाद में। ठीक है। फिर क्या यहाँ पे, हेल्दी पर्सन शुड एलिमिनेट नेचुरल अर्जेस फेसिंग नॉर्थ इन द मॉर्निंग आवर्स एंड साउथ इन द नाइट। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, जब हम नेचुरल अर्जेस को एलिमिनेट करने के लिए जाते हैं तो क्या है, अगर हम मॉर्निंग आवर्स मतलब मॉर्निंग टाइम में जाते हैं तो हमें क्या है, अपना फेस जो है वो नॉर्थ की साइड में करना चाहिए। अगर हम नाइट आवर मतलब रात के टाइम में जाते हैं वॉशरूम वगैरह के लिए तो जो हमारा फेस हो साउथ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, अवॉइड फोर्सफुल एक्सपल्जन।
जब हम पॉटी कर रहे हों तो उस टाइम या मतलब कोई या यूरिनेस मतलब टॉयलेट करने गए तो क्या हमको फोर्सफुली नहीं करना है, मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मतलब आ भी नहीं रही फिर भी हम प्रेशर लगा के मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर ऐसा करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, बीमारियां आएंगी। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, अवॉइड डिफिकेशन एट अ डर्टी प्लेस, बरियल ग्राउंड एट्सेट्रा। मतलब क्या है, जो डिफिकेशन हमको पॉटी जो है वो गंदी जगहों पे, और जो बरियल ग्राउंड है जैसे ग्रेव यार्ड है, मतलब ग्रेव यार्ड हो गए, शमशान घाट हो गए, या फिर मतलब रोड पे नहीं करना है और लोगों के सामने नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मतलब इन जगहों पे हमको अवॉइड करना चाहिए डिफिकेशन। ठीक है। फिर जो फोर्थ पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ अर्ज वन शुड नॉट अटेंड एनी वर्क। जब हम अर्ज कर रहे हो या टॉयलेट कर रहे हो या डेफिकेशन कर रहे हो मतलब पॉटी कर रहे हो, उस टाइम पे क्या हमको दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज हम लोगों की हैबिट है, मतलब फ़ोन को ले जाते हैं वॉशरूम में या कुछ और करते हैं, मंजन ब्रश करते रहते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। अगर हम वॉशरूम के लिए गए मतलब पॉटी करने गए तो हमको वहीं करना चाहिए, कोई दूसरा काम उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग डेफिकेशन वन शुड बी साइलेंट। मतलब डेफिकेशन के टाइम पे हमको साइलेंट रहना है, सिट और बैठ के करना है, एंड कवर द हेड विद अ क्लॉथ। और हमारा जो हेड है उसको क्या है, कपड़े से ढक के रखना है। फिर जो यहाँ पे है सिक्स पॉइंट क्या है इसमें, सप्रेसिंग द नेचुरल अर्जेस लीड्स टू वीटिएशन ऑफ अ वाता विच इन टर्न कॉजेज मैनी नंबर ऑफ डिजीज़। अगर हम मतलब जो नेचुरल अर्जेस हैं, मतलब अगर हमको पॉटी आ रही है या मतलब टॉयलेट जाना है, लेकिन हम क्या है फोर्सफुली उसको रोक रहे हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जाएंगे या थोड़ी देर बाद जाएंगे, कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई मीटिंग में है। तो उससे क्या होगा, जब हम नेचुरल अर्जेस को सप्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में वाता जो होगा वो वीटिएट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया शौच विधि, क्लिनजिंग। हमको मतलब जब हम नेचुरल अर्जेस के लिए जाते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर हम सप्रेस करेंगे तो क्या होगा। तो ये दो पॉइंट हो गए, प्रातः कालोत्थाना और दूसरा है शौच विधि, क्लिनजिंग। अब तो हम लोग डिफिकेशन वो सब उससे निपट लिया, अपना ज़रूरी काम था, अब निपट लिया। अब क्या, उसके बाद हमको दंत होना, मतलब क्लीनिंग द टीथ। हमको मतलब दांत को कैसे क्लीन करना है और किन चीज़ों से दांत मतलब क्या यूज़ करना है ब्रश करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। तो दंत धावना में क्या, सबसे पहले हम श्लोका देखेंगे यहाँ पे, क्लीनिंग द टीथ। ठीक है। इसमें श्लोका है, अर्क न्यग्रोध खदिरा करंजा ककुभादिजम प्रातर्भुक्ता च मृदग्रम कसाय कटु तिक्तकम। ठीक है, बस इतना याद कर लेंगे तब भी बहुत है। वैसे तो यहाँ पे 4 लाइन का श्लोक है, 4 लाइन का। अगर टाइम है तो मतलब बाय हार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब फर्स्ट 2 लाइन है मतलब बाय हार्ट करनी मतलब इम्पॉर्टेंट है श्लोका है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो इसका क्या मतलब, जो जो होता है, कौन कौन सी हम ट्विक्स जो होती हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं मतलब दांत की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अर्का, न्याग्रोधा, खदीरा, करंजा, ककुभा, करावीरा, सर्जा, इरीमेदा, अपामार्गा, मलाटी। ठीक, दीज आर द ट्विक्स यूज़फुल फॉर द क्लीनिंग ऑफ द टीथ। मतलब ये ट्विक्स जो होते हैं हम यूज़ कर सकते हैं दांतों की सफाई करने के लिए। ठीक। अब यहाँ पे फीचर्स ऑफ ट्विक्स, मतलब जो हम ट्विक्स, और ट्विक्स क्या मतलब दातून, हम जो अगर सिंपली मतलब अपनी देसी भाषा में बोलें तो दातून की बात हो रही है। तो जो हम दातून यूज़ करते हैं उसके फीचर क्या होने चाहिए। ठीक है। तो फीचर्स ऑफ ट्विक्स, सबसे पहला पॉइंट है 12 इंच लेंथ। जो हमारी दातून है उसकी जो लेंथ है वो 12 इंच होनी चाहिए, और जो सरकमफियरेंस हो लिटिल फिंगर, मतलब लिटिल फिंगर की इतनी मोटी हो और 12 इंच की लेंथ होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है शुड बी स्ट्रेट एंड डिवाइड ऑफ नोड, मतलब वो स्ट्रेट होनी चाहिए और क्या है उसके ऊपर कोई नोड मतलब कोई गांठ वगैरह ना हो, बढ़िया सीधी और साफ सी चिकना मतलब वो हो, मतलब कोई नोड वगैरह ना होना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है शुड हैव कटु तिक्ता कसाया रसा। ठीक है, उसकी मतलब जो हम दातून यूज करते हैं उसमें कौन कौन सा रसा होना चाहिए, कटु तिक्ता कसाया, ये दे आर गुड फॉर ब्रशिंग। ठीक है। तो ये जो होते हैं ब्रश करने के लिए अच्छी होती हैं दातून। ठीक है। तो ये हो गया दंत धावना, क्लीनिंग द टीथ। फिर फीचर क्या है, फीचर्स ऑफ ट्विक्स,
पहले तो हम कौन कौन सी ट्विक्स यूज़ कर सकते हैं दांतों की सफाई करने के लिए, फिर जो ट्विक्स या दातून जो यूज़ करते हैं उसके फ़ीचर क्या होने चाहिए। फिर यहाँ पे जो तो टंग क्लीनर के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन मतलब टंग क्लीनर जो हमको मतलब अ, सुश्रुता संहिता और जो चरका संहिता वहाँ से हमको रेफरेंस मिलता है टंग क्लीनर का। टंग क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो टंग क्लीन होगी, जो माउथ की जो गंदी स्मेल होगी वो जाएगी और हमारे टेस्ट बड जो होते क्लीन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, हम जो खाएंगे उसका टेस्ट हमको बढ़िया अच्छे से मिल पाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो है कंट्रा इंडिकेशंस ऑफ ब्रशिंग, ठीक है, मतलब किन किन लोगों को ब्रश नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे श्लोका दिया हुआ है, बाय हार्ट करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बस मैं यहाँ पे इंग्लिश मैटर आपको पढ़ के बताता हूँ। श्लोका आप लोग बाय हार्ट कर लीजिए, यू यू कैन बाय हार्ट श्लोका। तो यहाँ पे क्या, पेशेंट सफरिंग विद द फॉलोइंग डिजीजेज आर कंट्राइंडिकेशन फॉर अ क्लींजिंग फॉर अ क्लीनिंग टीथ। ठीक, कौन कौन सी बीमारियां अगर हैं पेशेंट को तो मतलब ब्रश नहीं करना चाहिए उसको। सबसे पहले अजीर्णा, अजीर्णा बोले तो ये इंडाइजेशन होता है। वमथू बोले तो वोमिटिंग, अगर उल्टियाँ हो रही हैं किसी पेशेंट को तो वो भी उसको ब्रश नहीं करना चाहिए। श्वासा, डिस्निया, कासा, कफ, ज्वरा, फीवर, अर्दिता, फेशियल पैरालिसिस, तृष्णा, थ्रस्ट। फिर है अस्यपाका, स्टोमेटाइटिस अगर है, या हृदय, नेत्र, सिरो, कर्ण रोगा, मतलब हार्ट डिजीज़ है कोई, या आँखों में कोई दिक्कत है, सिरो मतलब हेड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कर्ण रोगा मतलब ईयर प्रॉब्लम है। तो ऐसी जो जितनी यहाँ पे बीमारियाँ बताएगी, अगर ये कोई भी बीमारी किसी पेशेंट को है तो उसको ब्रश नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। पहले तो हम लोग पढ़ लिए मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त काला में हमको जगना है, फिर शौच मतलब शौच के लिए जाना है, फिर उसके बाद में दंत धवना मतलब उसके शौच के आने के बाद हमको मंजन करना है मतलब। ठीक है, अब है अंजना, कोलिरियम। अंजना में कोलिरियम मतलब कोई जो काजल वगैरह हो तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अंजना क्या, यहाँ पे कोलिरियम। सोवीर अंजनम नित्यम हितमक्षरो स्ततो भजेत। फिर आफ्टर दंत धवना डेली यूज ऑफ अ सौवीर अंजना, एंटीमनी सल्फाइड एज कोलिरियम इज एक्सीलेंट फॉर प्रोटेक्टिंग आइज़। मतलब हमको दंत धवना के बाद हमको क्या है, अंजना मतलब काजल अप्लाई करना चाहिए आँखों में। इससे क्या होता है, ये आँखों को प्रोटेक्ट करता है काहे से, बहुत सारी चीज़ों मतलब आँखों की बीमारियों से प्रोटेक्ट करेगा और आँखों को बढ़िया क्लीन रखेगा और विज़न हमारा क्या होगा, वो क्लियर रहेगा। इसीलिए हमको अंजना अप्लाई करना चाहिए दंत धवना के बाद डेली। ठीक है, फिर है रसांजना क्या है, तो यहाँ पे श्लोका दिया हुआ है रसांजना का, वो बाय हार्ट कर लेना चाहिए। फिर यहाँ पे कि एज आईज आर एसोसिएटेड विद द तेजो महाभूता, जैसा कि हम लोगों को पता है जो हमारी आँखें हैं उसमें तेजो महाभूता जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर हम कॉन्टीन्यूस यूज़ करेंगे ना, जो अंजना का अगर हम कॉन्टीन्यूस यूज़ करते हैं तो कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ अंजना प्रो प्रोक्स कफा दोसा। ठीक है, अगर हम कॉन्टीन्यूस यूज करेंगे अंजना का तो हमारी आंखों में क्या होगा, कफा दोसा बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए हमको, रसांजना प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ दारू हरिद्रा इज टू बी अप्लाइड वंस इन अ वीक। तो इससे क्या है, फिर हम रसांजना प्रिपेयर करेंगे दारू हरिद्रा से, उसको क्या होगा, वीकली वंस हमको अप्लाई करना चाहिए आँखों में। उससे क्या होगा, ये क्या करेगा, एलिवेट द वीटिएटेड कफा फ्रॉम कीपिंग विजन क्लियर। जिससे क्या होगा, जो वीटिएट हमारे जो आँखों में कफा बढ़ चुका है अंजना डेली यूज़ करने से, तो जब हम रसांजना यूज़ करेंगे वीकली वंस तो उससे क्या होगा, कफा फिर से वीटिएट होगा, कम हो जाएगा और हमारी आँखों का जो विज़न है वो क्लियर रहेगा। तो इसीलिए अंजना के बाद हमको रसांजना यूज़ करना चाहिए। रसांजना हमको जो मेन पॉइंट यहाँ पे वीकली वंस अप्लाई करना चाहिए आँखों में। तो ये हो गया अंजना, कोलिरियम। अब है जो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो नस्या। आफ्टर द यूज़ ऑफ कोलिरियम अप्लीकेशन ऑफ अ नेज़ल ड्रॉप विद अनुतैला एंड देन गार्गलिंग इज़ एडवाइज्ड। मतलब जब हम मतलब क्या होता है, जब कोलिरियम मतलब काजल हम अप्लाई कर लिए आँखों में, उसके बाद में हमको क्या है, नेज़ल ड्रॉप जो अनुतैला जो होता है, नेज़ल ड्रॉप से क्या होता है मतलब अनुतैला हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद में क्या, गार्गलिंग मतलब क्या, कुल्ला कुल्ला जो नहीं करते हैं, मतलब जो शुद्ध हम हिंदी बोलें तो कुल्ला करना, वो एडवाइस मतलब उसकी सलाह दी जाती है पेशेंट मतलब लोगों को।
ठीक, डेली लाइफ में। फिर रेगुलर यूज़ ऑफ अनुतैला एज अ प्रतिमार्सा नस्या कीप्स द शोल्डर। अगर हम डेली यूज़ करेंगे अनुतैला का एज अ नस्या, ठीक, तो इससे क्या होगा, जो हमारे शोल्डर हैं, नेक एंड चेस्ट जो होंगे वो स्ट्रांग हो जाएंगे, मतलब कंधे हो गए और जो हमारी गर्दन हो गई और जो चेस्ट जो है वो स्ट्रांग होंगे, और जो वॉइस बिकम स्वीट, जो हमारी आवाज़ है वो ज़्यादा स्वीट हो जाएगी। मतलब स्वीट मतलब ऐसा नहीं, मतलब मीठा मीठा हमारा आवाज़ निकलेगा। इसका मतलब है कि हमारी वॉइस जो होती है वो क्लियर रहेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी बोलने में। माउथ बिकम्स फ्रेश एंड फ्री फ्रॉम फॉल स्मेल। तो जो हमारा माउथ है वो फ्रेश रहेगा और मतलब कोई गंदी स्मेल नहीं आएगी माउथ से। ऑल द सेंस ऑर्गन बिकम क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग। तो जितना भी हमारे सेंस ऑर्गन वो क्लियर होंगे और स्ट्रॉन्ग, मतलब अपना काम सही तरीके से करेंगे, प्रॉपर करेंगे। तो ये नस्या के बेनिफिट हो गए। कौन कौन से बेनिफिट, अगर नस्या में अनुतैला का डेली यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारा शोल्डर, नेक, चेस्ट स्ट्रांग होंगे, वॉइस स्वीट हो जाएगी, माउथ फ्रेश होगा और कोई भी फॉल स्मेल नहीं आएगी, सेंस ऑर्गन क्लियर और स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर अब नस्या के बाद में क्या है, गंडूसा। अब एक गंडूसा क्या है, होल्डिंग द लिक्विड ड्रग्स इन अ बक्कल कैविटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विदाउट मूविंग द ड्रग इज़ नोन एज गंडूसा। गंडूसा में क्या होता है, हम लिक्विड ड्रग्स को बक्कल कैविटी में रखते हैं। जब हम लिक्विड ड्रग को हम जब बक्कल कैविटी में रखते हैं, इसको हम मूव नहीं कराएंगे, ठीक है, विदाउट मूविंग हम होल्ड करते हैं माउथ में लिक्विड ड्रग को, इससे हम कहते हैं गंडूसा। ठीक है, अगर यही लिक्विड ड्रग को हम मूव कराते हैं पूरे माउथ या बक्कल कैविटी में, तो उसे हम कहते हैं कवाला। ठीक है, तो ये हो गया गंडू साहब। कवाला क्या है, कल का द्रव्यास इज यूज्ड एंड इट इज़ अलाउड टू मूव इन द ओरल कैविटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो कवाला में क्या होता है, हम कल का द्रव्यास यूज़ करते हैं और यहाँ पे क्या होता है, ओरल कैविटी में जो हम कल का द्रव्य यूज़ करते हैं उनको स्पेसिफिक पीरियड तक मूव करते हैं, ठीक है, मूव कराते हैं। तो ये हो गया कवाला। तो गंडूसा कवाला में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। गंडूसा में क्या होता है, जो लिक्विड ड्रग्स होते हैं उनको हम मूव नहीं कराते हैं, बस उनको होल्ड करते हैं माउथ में, मतलब भर के रखते हैं थोड़ी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए। लेकिन कवाला में क्या होता है, हम उसको मूव कराते हैं जो लिक्विड ड्रग्स होती हैं। ठीक, तो ये हो गया गंडूसा कवाला। अब यहाँ पे जो हमारा है व्यायाम, मतलब एक्सरसाइज, तो ये श्लोक का इम्पॉर्टेंट है। कौन क्या है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निर्मेधसा छया विभक्त घन गात्रात्वम व्यायाम दुपजायते। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है, बाय हार्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमें टायर्ड कर रहे हैं, ठीक, उसे हम व्यायाम या एक्सरसाइज बोलते हैं। तो एक्टिविटीज़ विच प्रोड्यूसेस टायर्डनेस इन बॉडी इज़ नोन एज व्यायाम। ठीक है, फिर है यहाँ पे, ये तो हो गया डिफिनीसन, क्या एक्सरसाइज क्या उसकी डिफिनीसन हो गई। देन एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइज आर, मतलब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसके बेनिफिट क्या होंगे। तो इससे फर्स्ट जो बेनिफिट है, बॉडी बिकम्स लाइट, हमारी बॉडी लाइट रहेगी। एबल टू परफॉर्म नॉर्मल ड्यूटीज़, जो हमें मतलब जो डेली काम करने पड़ते हैं वो उसमें वो हम अपना आसानी से कर सकते हैं, हमें कोई थकावट नहीं महसूस होगी, ना कोई प्रॉब्लम आएगी। जो थर्ड एडवांटेज है वो है इंक्रीज़ द पावर ऑफ डाइजेशन। जब हम एक्सरसाइज डेली करेंगे उससे क्या होगा, जो डाइजेशन की पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जो फोर्थ बेनिफिट है वो रिड्यूस द फैट, मतलब जो ओबेस पर्सन होता है उसमें क्या होता है, फैट ज़्यादा होता है, तो डेली एक्सरसाइज जब करते हैं तो फैट रिड्यूस हो जाती है। तो ये 4 एडवांटेज यहाँ पे आपको बताए गए हैं, तो आप देख लीजिएगा। पहला क्या, बॉडी बिकम्स लाइट, दूसरा एबल टू परफॉर्म नॉर्मल ड्यूटीज़, थर्ड इंक्रीजेज पावर ऑफ डाइजेशन, फोर्थ रिड्यूसेस फैट। फिर है कंट्रा इंडिकेशन, किन लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो पहले कौन से लोग हैं, पेशेंट विद अ वाता एंड पित्ता डिसऑर्डर, ऐसे पेशेंट जिनमें वाता या पित्ता डिसऑर्डर्स हैं उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। पित्ता मतलब क्या, डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। वाता मतलब पेन वगैरह अगर हो रही है, वाता रिलेटेड बीमारी ज़्यादातर पेन होती है, तो अगर किसी बॉडी पार्ट में पेन वगैरह हो रही है, पित्ता मतलब यहाँ पर डाइजेशन रिलेटेड बीमारियाँ हैं, तो उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। फिर है चिल्ड्रेन एंड ओल्ड पीपल, बच्चों और बूढ़ों को नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज। पीपल सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन, जो इंडाइजेशन से सफ़र हैं पर पेशेंट, उनको नहीं करनी चाहिए। तीन यहाँ पे कंट्रा इंडिकेशंस बताए गए। तो ये हो गया व्यायाम। अब व्यायाम के बाद में क्या है, उद्वर्तना।
अब एक्सरसाइज कर लिए, अब उसके बाद में क्या, उद्वर्तना। उद्वर्तना का मतलब होता है पाउडर मसाज। हमको पाउडर मसाज कैसे करनी, तो यहाँ पे उद्वर्तना का जो होता है श्लोका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, ये श्लोका बाय हार्ट करना है। श्लोका क्या है यहाँ पे, उद्वर्तनम कफहरम मेधसः परिविलायनम स्थिरीकरण अंगानाम त्वक प्रसाद करम परम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो पाउडर मसाज होती है हमको सबसे पहले क्या है, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनकी अपोजिट डायरेक्शन में करना होता है। जो पाउडर मसाज है हेयर फॉलिकल्स के अपोजिट डायरेक्शन में करनी है, और विद हाई प्रेशर, मतलब प्रेशर दे के हेयर फॉलिकल्स के अपोजिट डायरेक्शन में पाउडर मसाज करनी चाहिए। तो मसाजिंग विद अ फाइन पाउडर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल्स विद हाई प्रेशर इज नोन एज उद्वर्तना। इसे हम कहते हैं पाउडर मसाज। फिर जो है ना पाउडर मसाज होते हैं 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे उद्वर्तना ही है, दूसरा जो है उद्घर्षण, ठीक, तीसरा जो है उत्सादन। तो ये हो गया 3 टाइप्स ऑफ मतलब पाउडर मसाज। अब है यहाँ पे स्नान, बाथ। अब बाथ मतलब नहाने का भी अपना एक फ़ायदा है। अगर हम नहीं नहाएंगे तो क्या होगा, सब ऑलरेडी समाज में हमारी बदनामी होगी कि ये तो नहाता ही नहीं है, तो नहाता नहीं। तो नहाने के यहाँ पे हम देखेंगे मतलब क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या मतलब हमको बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे श्लोका, वी शुड लर्न श्लोका बाय हार्ट श्लोका। तो यहाँ पे श्लोका कौन सा है, दीपनम वृस्य आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बल प्रदम, फिर कंडुमल श्रम स्वेदा तंद्रा, ठीक है, त्रिड दाहा पाप मुजित। ये श्लोका बाय हार्ट करना है। इसका क्या है, जो हम दीपना मतलब क्या होता है, दीपना मतलब होता है एपेटाइट या डाइजेस्टिव पावर, समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, बाथ इंक्रीजेस एपेटाइट, इम्प्रूव द सेक्सुअल विगर, इन्हेंस द लाइफ स्पेन, इम्प्रूव्स द बॉडी स्ट्रेंथ, रिमूव्स ईचिंग, डर्ट, एक्सर्शन, स्वेट, फैटिक, थ्रस्ट, बर्निंग सेंसेशन। ये सब बेनिफिट है नहाने के। जब अगर हम डेली अगर स्नान करें या बाथ करें या नहा रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारी एपेटाइट इंक्रीज होगी, सेक्सुअल विगर इम्प्रूव होगी, और क्या होगा, लाइफ स्पेन हमारी बढ़ेगी, हमारी ज़िंदगी जो होता है वो भी बढ़ेगी। अगर हम 90 साल जीना है, अगर हम बिना नहा के 90 साल जी सकते हैं तो नहाने से हमारी लाइफ क्या होगी, 100 साल तक हम आराम से जी सकते हैं। और इम्प्रूव्स द बॉडी स्ट्रेंथ, और इससे क्या होगा, हमारी बॉडी स्ट्रेंथ मतलब ताकत बढ़ेगी, और ईचिंग मतलब खुजली वगैरह नहीं होगी, जो स्वेट का जो स्मेल होगा वो सब चला जाएगा, और बॉडी क्लीन रहेगी। हमको जब बॉडी क्लीन रहेगी तो लाइट फील होगा, अच्छा फ्रेश फील करेंगे। तो ये हो गया। फिर है कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ बाथ, मतलब किन लोगों को नहीं नहाना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले अर्धता, वाता, फेशियल पैरालिसिस जिनको है वो लोग, फिर नेत्र रोगा जिनको आई डिसऑर्डर्स हैं, फिर अस्य रोगा माउथ डिसऑर्डर्स, कर्ण रोगा, ईयर डिसऑर्डर्स, अतिसारा, डायरिया, अधमाना डिस्टेंशन, फिर है भुक्त वस्तु, आफ्टर फूड मतलब खाने के बाद नहीं नहाना चाहिए, खाने के तुरंत बाद हमको नहीं नहाना चाहिए। ठीक, तो ये लोग होते हैं कंट्राइंडिकेटेड, ठीक है, इनको मतलब नहाना नहीं चाहिए। तो ये हो गया स्नान एंड कंट्राइंडिकेशंस ऑफ बाथ। अब हम लोग को देखेंगे सद्वृत्ता, मतलब रेजिमेन ऑफ अ राइट कंडक्ट। हमको मतलब हमको अच्छी चीज़ें करनी चाहिए लाइफ में, उस सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे। तो रेजिमेन ऑफ अ राइट कंडक्ट, हमको सही तरीके से चीज़ें करनी चाहिए लाइफ में। हमको अगर हमको प्रॉपर सही टाइम पे जगना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में सही टाइम पे मंजन करना चाहिए, सही काम करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। ठीक है, कर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा रिएक्शन हमको मिलेगा। ठीक, तो मतलब वही यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले श्लोका, जीर्णे हितम मितम चादात्र वेग नीर एद्दलात् न वेगितो अन्य कार्य। फिर यहाँ पे है से अन्य जित्वा साध्यम अमयम, ठीक है, अमयम। तो इसका क्या मतलब, टू मेंटेन द पॉजिटिव हेल्थ वन मस्ट हैव अ होलसम एंड लिमिटेड फूड, ओनली दैट टू आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ अ बिफोर कंज्यूम्ड फूड। यहाँ पे जो होता है हमको अपनी पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन बनाए रखने के लिए क्या है, जो हम होलसम और लिमिटेड फूड लेना चाहिए। मतलब होलसम मतलब क्या, जो अच्छा हो, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सही होनी चाहिए।
वो और लिमिटेड फूड लेना चाहिए। वो भी कब लेना चाहिए, जब हमने जो पिछला खाना खाया वो पूरी तरीके से जब डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद ही हमको खाना चाहिए, और लिमिटेड खाना चाहिए। ऐसा नहीं मतलब पूरा कटोरा खा गए एकदम से बेसब्रों की तरह। तो हमको सही क्वांटिटी क्वालिटी, और जब वो पिछला खाना जो हमने खाया वो डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद में ही खाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, नेचुरल अर्जेस लाइक यूरिन, फिसीज एट्सेट्रा शुड नॉट बी एक्सपेल्ड फोर्सफुली। है तो हम लोग शौच विधि में भी जान चुके हैं कि जो नेचुरल अर्जेस उनको वो हमें फोर्सफुल्ली नहीं करनी है, ठीक है। फिर क्या है, एट द टाइम ऑफ द अर्ज वन शुड नॉट अटेंड एनी अदर वर्क। मतलब वहीं जो हम नेचुरल अर्जेस कर रहे हैं उस टाइम पे हमें दूसरा वर्क नहीं करना है। इनिशियली ट्रीट द क्यूरेबल डिजीज़। हमको क्या, क्यूरेबल डिजीज़ मतलब जब अगर कोई बीमारी हो रही तो हमको तुरंत डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। क्या होगा, वो आसानी से क्योर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम लेट लतीफ़ी करेंगे उससे क्या होगा, जो बीमारियाँ क्रोनिक हो जाएंगी तो उनको ट्रीट करने में टाइम लगेगा। उससे क्या होगा, आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, और जो पेशेंट होंगे उनका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा, और मनी भी ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर तो अपनी फ़ीस लेगा ना। तो इसलिए अगर कोई बीमारी हो रही है तो पेशेंट को चाहिए वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, जिससे क्या हम वो डॉक्टर बीमारियों को ईजिली ट्रीट कर सके। वन शुड फॉलो द धर्मा। मतलब धर्मा जो इथिक्स और मोरल्स हैं उनको किसी को नहीं बोलना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि इसमें जो धर्मा में मतलब हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे तरीके से बताया, अगर उसको कोई फॉलो करे तो वो अच्छा रहेगा, ठीक, लाइफ के लिए भी और लाइफ लॉन्ग अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हर जगह अच्छी बातें बताई जाती हैं। तो धर्मा फॉलो करना चाहिए। टेक केयर ऑफ़ आवर फ्रेंड्स एंड शुड अवॉइड द बैड पीपल फ्रॉम आवर लाइफ, ठीक है। जो अच्छे मतलब फ्रेंड हैं उनकी केयर करनी चाहिए, ठीक है। जो धोखेबाज तुम्हारे फ्रेंड हैं उनको क्या है, लाइफ में नहीं रखना चाहिए। वो पता नहीं कब आपको धोखा, कभी ना कभी आपको मतलब कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे मतलब लोगों से दूर रहें। जो अच्छे फ्रेंड हैं उनकी केयर करें, ठीक, उनको रिस्पेक्ट करें, उनकी केयर करें। लेकिन जो मतलब बैड पीपल हैं उनसे दूर रहें, ठीक है। उससे क्या होगा, जितना आप उनसे दूर रहेंगे आपकी लाइफ उतना पॉजिटिव रहेगी और आप उतना हैप्पी रहेंगे। तो ये हो गया सद्वृत्ता। अब यहाँ पे 10 विद पापा, 10 सिनफुल एक्ट। मतलब यहाँ पे क्या, 10 सिनफुल एक्ट हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, मतलब पाप वाले काम जो हमें लाइफ में नहीं करने चाहिए, ठीक है। देखो आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदा बस यही नहीं कि यहाँ पे मतलब तुमको मतलब बीमारियों को कैसे ट्रीट किया जाएगा, पेशेंट को कैसे ट्रीट किया वहीं बता जाए। आयुर्वेदा जो है कि मतलब साइंस ऑफ लाइफ, यहाँ पे मतलब किसी भी बीमारी को ट्रीट करने से लेकर हमको कैसे लाइफ में रहना है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट होना है, और मतलब हर चीज़ बेसिक भी बताया जाएगा, ठीक। इथिक्स और मोरल्स की भी बात करता है। तो यहीं यहाँ पे यही बताया गया कि जो 10 सिनफुल एक्ट हैं वो हमें नहीं करने चाहिए लाइफ में, ठीक है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे और हम हैप्पी रहेंगे लाइफ लॉन्ग, ठीक। तो सबसे पहले श्लोका अगर हो सके तो बाय हार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 10 विधा पापा, ठीक। पहला है वन शुड अवॉइड 10 सिनफुल एक्ट। मतलब ये जो 10 पाप वाले काम हैं उनको हर किसी को अवॉइड करना चाहिए। सबसे में क्या है, मेंटली, ओरली एंड फिजिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिनफुल एक्ट ऑफ बॉडी। मतलब सिनफुल एक्ट ऑफ मतलब फिजिकली जो सिनफुल एक्ट होते हैं वो क्या है, जैसे हिंसा मतलब क्रुएलिटी, मतलब मार पीट नहीं करना चाहिए, आपस में प्रेम से रहना चाहिए, ठीक है। मीठी भाषा में बात करना चाहिए। इस्ते मतलब थेफ्ट, मतलब चोरी चपारी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर है अन्यथा काम, अनलॉफुल सेक्स नहीं करना चाहिए। अनलॉफुल सेक्स क्या है, पहली बात तो अपनी वाइफ के साथ में ही करना चाहिए, ठीक है, वो तो सही तरीका है। और अगर हम मतलब दूसरी मतलब कोई मतलब जो हमारी वाइफ नहीं उसके साथ सेक्स कर रहे हैं, या फिर मतलब आजकल जो एलजीबीटीक्यू वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, मतलब मैन मैन के साथ में, वोमेन वोमेन के साथ में, तो ये जो होता है अनलॉफुल सेक्स है। इससे क्या होगा, मतलब हमारी लाइफ में भी पॉजिटिविटी जाएगी और हम कभी खुश भी नहीं रह पाएंगे, और मतलब ये सोशली गलत है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। फिजिकली जो सिंफुल एक्ट हैं वो हो गया सबसे पहले हिंसा, स्तेय एंड अन्यथा काम, मतलब क्रुएलिटी नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट डू क्रुएलिटी, थेफ्ट एंड अनलॉफुल सेक्स इन लाइफ। फिर है सिनफुल एक्ट्स ऑफ स्पीच,
हमें मतलब अपनी लैंग्वेज कैसी रखना, हमें कैसे कम्युनिकेट करना है लोगों से, वो यहाँ पे बताया गया। मतलब पैशून्य मतलब स्लैंडरिंग, किसी की बदनामी नहीं करनी है। ऐसा नहीं मतलब कोई मिल गया तो उसकी हम दूसरे बंदे की तीसरे तीसरे की मतलब बदनामी कर रहे हैं, ऐसे करते घूम रहे हैं। तो मतलब हमको किसी की बदनामी नहीं करनी चाहिए लाइफ में। फिर है परोसा वचना, मतलब एब्यूसिव वर्ड, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। मतलब वैसे भी क्या, मतलब गाली देना मतलब कायरों का काम है, ठीक है। तो किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, अगर कोई गाली दे रहा है तो सब्र करना चाहिए, मतलब पेशेंस रखना चाहिए। और फिर अनर्थ वचन मतलब लाइज, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। संभिन्न अलापा, तो ये जो हो गए ये सिंफुल एक्ट ऑफ स्पीच, और मतलब पैशून्य, परुषा वचना, अनर्थ वचन एंड संभिन्न अलाप, ठीक। मतलब स्लैंडरिंग, किसी की बदनामी नहीं करनी चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमको अच्छे से सबसे बोलना चाहिए, ठीक। फिर अब यहाँ पे सिंफुल एक्ट ऑफ माइंड, यहाँ पे क्या, व्यापद, हेट मतलब घृणा करना। फिर अभिद्य, जिलस मतलब किसी से जलन रखना। द्रग विपर्य, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक। तो ये तीन जो हो गए सिंफुल एक्ट ऑफ अ माइंड। तो माइंड में क्या, हमको ये तीन जो होते हैं माइंड वाले जो नहीं करने चाहिए, मतलब किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए, किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए, और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग से भी कई सारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं सोशली मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से मतलब बहुत बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।